इनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोनिका गणगस जो स्पेशलिस्ट है इन पंचकर्मा में, और जयराम हॉस्पिटल जो काफी लंबे समय से जो है नरवाना में सेवाएं दे रहा है। निशुल्क शिविर 5 डेज का जो है लगाया हुआ है, और मेजर जो प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल की, उनको जो है ये निशुल्क क्योर कर रहे हैं। मैं नरवाना की पहली ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ जो मुंह में कोई गांठ है, मुंह में कैंसर है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो एक जनरल डेंटिस्ट हैंडल नहीं कर सकता, मैं वो हैंडल कर सकती हूँ। 5 दिन निःशुल्क कैंप लगाने हमारा मतलब यही है कि जो भी भाई, जो बहन, जो गरीब व्यक्ति किसी कारणवश गांव में इलाज नहीं करवा पाते, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो हमारे निःशुल्क जो कैंप है, हम यहाँ से कोई पैसा नहीं लेते उनसे, वो आके यहाँ चेक कराए, जो अपनी बीमारियों बताए, और मैडम शशि बालाजी देखेंगे और उसका डॉक्टर बातचीत कर लेते हैं कि पंचकर्मा में मैम लाइफस्टाइल पे स्टडी आपने किया है, तो आज का लाइफस्टाइल जो है कौन सी प्रॉब्लम लोगों, क्योंकि 5 डे से हमारा शिविर जो है चला हुआ है, तो मेजर प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं लोग? नमस्कार। मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो मेजर प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल है। और बीमारियों में हम देखें तो पेट से जुड़ी समस्या ही है, हर किसी को फ्रेश होने में प्रॉब्लम है, कब्जी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं, पाचन तंत्र। हाँ जी, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी डाइट ऐसी है, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, और जो हमारी डाइट में मसाले हैं मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो खड़े मसाले हैं, जो पुराना ट्रेडिशनल इंडिया जिसके नाम से जाना जाता है, जो स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है, फेमस है, वो सब ना खा के किचन किंग और ये गरम मसाला ये सब खा रहे हैं, वो हमारे डाइजेशन को फ्लेवर को करने के लिए, हाँ जी, को इसके अलावा मैम और कौन सी मेजर प्रॉब्लम जो पेशेंट में आपको देखने को मिली, जो मेजरली जो लोगों ने फेस की हैं? मेजरली जैसे अब ठंड का सीजन आ रहा है तो सभी को हाथ पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये बहुत आम है क्योंकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो आजकल एक यंग ग्रुप, जो एज ग्रुप है उसमें भी आ रही है। जैसे कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी अगर छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको 1 साल तक विटामिन डी हमें देना ही देना है। अगर हम नहीं दे रहे हैं तो आगे जाकर उसमें विटामिन डी की कमी आ रही है, जिसकी वजह से जल्दी हाथों पैरों में दर्द होना, सारे जोड़ों में दर्द होना, ये सब हो रहा है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे, उनकी हड्डियां भी ऐसे कट कट बोलती है, आवाज आती है बहुत सारे बच्चों के साथ। और दूसरा क्या है मैम, अब ये जैसे बच्चे हैं वो पैर भी थोड़े से मूव करके बैठते हैं, ये प्रॉब्लम भी, तो क्या ये सारा ही विटामिन डी का भी है, सप्लीमेंट्स भी है। जैसे जो प्रेग्नेंट मदर है वो भी सप्लीमेंट्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं, मतलब मेन से जो सारा रोल आ रहा है वो डाइट का ही और लाइफस्टाइल का आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हम अगर देखें तो वो मानते नहीं है कि इस तरह से डाइट वाइट का कुछ होना चाहिए, हमारा देसी लेते हैं। अगर एंटीबायोटिक की या इस तरह से सप्लीमेंट की भी बात करें तो उसको थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं, खास करके जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनको क्या करना चाहोगे? प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड लेना ही लेना है। अगर वो नहीं ले रहे हैं, इससे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे उनकी जो स्पाइन होती है वो अच्छे से नहीं बनती, हड्डियां हैं वो प्रॉपर नहीं बनती, फोड़ा भी हो जाता है, इसी वजह से होता है जी, वो स्पाइना बाइफिडा कहते हैं उसको। वो इसी हमारा लाइफस्टाइल या हमारा जो ये हमारा ग्रेन्स है या इतने वीक हो चुके हैं कि आपूर्ति इनसे नहीं होती? हाँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो खादें इतनी ज्यादा डाली जा रही हैं जिससे वो ऑर्गेनिक नहीं रह पाता जो। और अभी एक नया बिजनेस शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक के नाम पे, जैसे कि सब कुछ ऑर्गेनिक बेचा जा रहा है, गेहूं ऑर्गेनिक है, पर आप वो अपने खेती में भी कर सकते हैं लोग कि अगर 4-5 बार वो अपनी खेती में खाद ना डालें तो वो ऑर्गेनिक करके क्वांटिटी करें तो। हाँ जी। इसके अलावा मैम कई बार लोगों में कब्ज का बहुत देखा जाता है और पेट की मेजर प्रॉब्लम, और कई बार शर्म के मारे इसको नहीं बताते, तो कब्ज को कैसे अब रिलीफ? जैसे कि कब्ज के लिए एक तो आपको अपनी डाइट ही ठीक करनी है। सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको अपने घर से ही करना है। अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तब भी कब्जी होती है। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहे हो, जैसे खीरा, ककड़ी, सलाद, फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं ले रहे हो, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अपनी डाइट में वो सब ऐड कर देते हैं तो आधा ट्रीटमेंट तो वहीं से हो गया। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो हम यहाँ बैठे हैं सेकेंडरी। हाँ जी।
देख सकते हैं आप ये जो सिद्धि जो है विनायक सेवा समिति के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई। और मैम क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं एक टारगेट, एक गोल सेट किया जाता है हॉस्पिटल के द्वारा, दूसरी तरफ जयराम जैसे हॉस्पिटल जैसी जो संस्थाएं के द्वारा रन किया वहाँ निःशुल्क इस तरह की ये चीजें, क्या आप नहीं इस चीज के पीछे दौड़ते कि हमारा भी कोई गोल है या टारगेट? देखो, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपका ये टारगेट है, ये उन्होंने बस मुझे ये कहा कि हमने सेवा के माध्यम से इस हॉस्पिटल को खोला है और आपको इसको आगे रन करना है। बस मुझे किसी ने भी नहीं, ये जो ट्रस्टी है डॉक्टर कैलाश अंकल जी, हाँ, उन्होंने मेरे को एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारा ये सेट है, आपकी इतनी ओपीडी होनी चाहिए, इतनी आईपीडी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वो इंटरफेयर भी नहीं करते। सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने सिर्फ ये दे रखा है कि डॉक्टर्स के हाथ में ही है हॉस्पिटल, कि आपको ही रन करना है, तो ये आप अपने चीज़ हिसाब कुछ से अलग चलाओ। दिखती है फिर? हाँ, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल होता है उसमें ऐसा कुछ होता है ना कि बार बार जो ट्रस्टीज होते हैं वो आते हैं, इंटरफेयर करते हैं। जैसे गोल वाली बात की, इस बात में अगर हम अर्बन एरियाज में देखें कितना सच्चाई है, ये बातें निकल कर आती है कि गोल सेट कर लेते हैं, पेशेंट है तो उनको इतना। देखो, मैंने तो ऐसा अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा। मेरा पहला खुद का अपना क्लिनिक था चंडीगढ़ में, तो वहां पे तो ऐसा कोई गोल सेट नहीं करना था। पर मैंने पहले जहां भी जॉब किया मेरे को ऐसा कहीं पे भी ऐसा फील्ड नहीं मिला कि कोई गोल है। हमने अपना इसी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही सेवा भाव हॉस्पिटल से ही खोला। हाँ कर जी, रहे हैं। सेवा भाव से ही कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं मैम? मुझे 3 साल हो गए हैं। तो देख सकते हो भाई, बहुत यंग एनर्जी हमारे साथ है। डॉक्टर मोनिका गणगस जो पंचकर्मा में स्पेशलिस्ट हैं, और पंचकर्मा हमारे सेहत का जो राज है। भाई राम राम, नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। जयराम हॉस्पिटल नरवाना में मैं बैठी हूँ। आपको पता है पिछले बहुत लंबे समय से जयराम हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है, जो रन किया जा रहा है सिद्धि विनायक सेवा समिति के द्वारा, जिसके प्रधान है कैलाश सिंगला जी और संयोजक हैं विनोद मंगला जी। बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर शशिबाला हमारे साथ हैं, डेंटल सर्जन है और स्पेशलिस्ट है और ओरल पैथोलॉजिस्ट। मैडम नमस्कार। नमस्कार। हमें पता चला है कि 5 दिन से निःशुल्क शिविर जयराम हॉस्पिटल जो है चला रहा है, तो मेन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिन पे जो है निःशुल्क शिविर जो है लोगों के लिए लगाया गया है? देखो, सबसे पहले है किसी भी चीज के लिए पैसे लेना, इलाज के लिए हर हॉस्पिटल कर रहे हैं। जी जी। हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनमें क्या है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी इलाज करते हैं, उसके लिए बेसिक चार्जेस हैं, लेकिन हम सलाह तो किसी को मुफ्त में दे सकते हैं। जी। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने एक डेंटिस्ट से, दूसरे से, सर्जन से, हर किसी से कंसल्ट किया, लेकिन उनको क्या लगता है, हर किसी के विचार अलग अलग हैं। हर कोई कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, तो लोग इस ट्रस्ट पे काफी टाइम से भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि यहाँ जो होगा सही होगा। तो हमें लगा कि मैंने अभी ज्वाइनिंग दी है 1 तारीख से, तो मुझे लगा क्यों ना उन लोगों के बारे में जो लोग यहाँ पे 1 से 2 हॉस्पिटल बदल रहे हैं, उनको यहाँ पे कोई सलाह देने वाला ऐसा बैठा हो जो उनको मुफ्त में सही सलाह दे कि ये होना चाहिए आपके दांतों में या मुंह में, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कैंप का बेसिकली यही मोटो है कि जो लोग एक सलाह से दूसरी सलाह, दूसरी से तीसरी पे जा रहे हैं, उनको कोई एक डिग्री होल्डर, कोई मेन जो आपको बता सकता है कि ये सही है गलत है, उनको एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बता दे। उसके बाद जो ट्रीटमेंट होना है वो आपको कुछ दरें कम करके, कोई गरीब है उसका फ्री में भी, कोई जितना पे कर सकता है उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर कैंप का यही मतलब है कि हम एक सलाह जायज और निःशुल्क। दांतों की मैम जब भी बात होती है सबसे कीमती गहना होती है, क्योंकि और जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो वही सेहत को जो है डिसाइड करती है, और दांत कई बार नहीं केयर कर पाते मैम, और अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल पाता। तो कितना मानते हो कि लाइफस्टाइल में दांतों का योगदान है, केयर नहीं कर पाते उनके लिए? योगदान क्या, दांत से शुरू होता है। अगर आप खाना नहीं खा पाओगे तो सब खत्म ही है। और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है मैम? आपको ब्रश नहीं करना, आप टाइम से ब्रश नहीं करते हो। दूसरा, ब्रश करते हो आपको पता नहीं है ब्रश करने कैसा होता है, करना कैसे होता है, कितने टाइम के लिए करना होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और बच्चों में कब 2 बार करें, 1 बार करें, ब्रश कौन सा लें, टूथपेस्ट कौन सा लें, कौन से ब्रांड का यूज करें, कितनी बार यूज करें, कितना, ये सब जो चीजें ना, इसी के लिए हमने 5 दिन के लिए
सिर्फ इन्हीं सवालों क्या के जवाब ब्रांड देने भी के लिए। निर्भर करता है मैम दांतों के लिए? कुछ हद तक, हम्म। जैसे किसी के दांतों में सेंसिटिविटी है, उसके लिए हमारे पास अलग ब्रांड है। किसी के दांतों में, जैसे छोटे बच्चे हैं, ब्रांड वाले क्या करते हैं, हमारे पास टूथपेस्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये वाला फ्लेवर है, वो कुछ नहीं, वो सब उनके क्या है, बस वो कुछ नहीं, उल्टा असर कर देते हैं। मार्केटिंग गिमिक्स है ये सारे। देख सकते हो भाई, जो गहरी सच्चाई है पर्दे के पीछे की, वो मैम जो है हाँ, खोल रही ये सब है। मार्केटिंग गिमिक्स हैं। हम लोगों के लिए जो यहाँ पे लोग जब एक कैंप लगाया है, यहाँ पे इलाज के मोटो से ना लोग आते हैं ना हमें बुलाना चाहते हैं। उनका मेन मकसद है कि जो ये छोटी छोटी बातों से उनको लूटा जा रहा है, चाहे वो बिजनेस प्लान लगा लो, बाहर के डेंटिस्ट लगा लो, जी। कहीं भी लगा लो, उनको सही सलाह दी जाए कि आप ये करोगे तो इतनी छोटे से बदलाव से आपका ये भी ठीक हो क्या सकता है। जयराम हॉस्पिटल मार्केटिंग गोल के पीछे कभी नहीं भागा? कभी नहीं भागा, हम निःशुल्क कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई पेशेंट पे नहीं कर पाएगा तो हम मना ही नहीं करते कभी भी कि आप पे नहीं कर पाओगे तो आपका नहीं कर सकते, ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे। जेंडर प्रॉब्लम की जब भी बात होती है, अगर एक टीथ की बात है कैप चढ़ाने की, तो एक बहुत मोटी रकम बता दी जाती है जो आम जनमानस के लिए जो है कभी भी संभव नहीं है। तो यहाँ क्या इस तरह की सुविधाएं भी हैं उनमें? हाँ, हम बता रहे हैं ना, हम एडजस्ट करने पे बिलीव करते हैं। वो पेशेंट को एडजस्ट नहीं कराते, हम खुद एडजस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैम ओरल में भी आप जो इसके है, अलावा मैं बताना चाहती हूँ, अभी हम यहाँ पे नई डेंटल चेयर, नई कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मंगा रहे हैं, कुछ नई फैसिलिटीज ला रहे हैं। मैं नरवाना की पहली ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ जो मुंह में कोई गांठ है, मुंह में कैंसर है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो एक जनरल डेंटिस्ट हैंडल नहीं कर सकता, मैं वो हैंडल कर सकती हूँ। बड़ी बात जैसे पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे कहीं भी गांठ हो जाती है तो डर जाते हैं, क्योंकि बिना स्टडी के कुछ भी मान लेना, कहीं से भी ये लोगों में भ्रम फैलाता है। तो क्या गांठ से कैंसर ही होता है? लोग फिर नहीं, तभी तो मैं बता रही हूँ, हम यहाँ पे एक ऐसी मशीन लेके आने वाले हैं, जैसे किसी के मुंह में छाला है जो जी। पिछले 2 महीने से भर नहीं रहा है, मुंह में जलन हो रही है, पूरे मुंह में जलन हो रही है, या जीभ पे कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, तो लोगों को बाहर किसी से आप बात करोगे कि नहीं यार ठीक नहीं हो रहा, तो वो एक ही बात करते, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे वो फैसिलिटी भी लेके आएंगे जहाँ पे एक पहला टेस्ट, जिससे हम पेशेंट को ये कह सकते हैं नहीं आपको कैंसर पक्का नहीं है। जो चंडीगढ़ और रोहतक जैसे रोहतक, पीजीआई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में यहाँ पे लाने की सोच रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी इसके लिए डेंटल में अलग से स्पेशलिटी होती है, तो मैंने उस स्पेशलिटी से MDS किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से करके आई हूँ, मैं यहाँ से पढ़ के निकली हूँ, यहाँ पे रही हूँ, सब कुछ किया है, तो यहाँ के लोगों को फायदा मिले। तो फिर बस इसलिए अभी सोच रहे हैं, सामान नया आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स नए आ रहे हैं, थोड़े बदलाव हो रहे हैं, तो अब लोगों को ये कैंप लगाने का ये भी मतलब है कि आपकी जो समस्याएं यहाँ नहीं सुलझाई जाती थी अब वो भी सुलझाई जाएंगी। देख सकते हो भाई, सेवा भाव क्या होता है, ये जो है सिद्धि विनायक सेवा समिति से जो है अच्छा कोई नहीं बता सकता, और जयराम हॉस्पिटल इसका जीता जागता उदाहरण है। मैम शशि के लिए क्या कहना चाहोगे? कमेंट। जयराम हॉस्पिटल नरवाना में मैं बैठी हूँ, और आपको भी पता है अगर चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाओं की बात हो तो जयराम हॉस्पिटल की कोई होड़ ही नहीं है। और जिस संस्था के द्वारा ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है रन कर रहा है वो है सिद्धि विनायक। कैलाश सिंगला हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। 5 दिन का निशुल्क शिविर बताया। सर नमस्कार। नमस्ते बेटे, नमस्कार जी। 5 दिन निशुल्क शिविर हमने सुना है हॉस्पिटल में चल रहा है। आजकल होड़ देखी जाती है कि गोल सेट होते हैं और फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये निशुल्क वाली कहाँ से आई सर दिमाग में? सबसे पहले तो मैं सिद्धि विनायक सेवा समिति की तरफ से और जयराम अस्पताल की तरफ से धन्यवाद करता हूं जो यहाँ आप कवरेज करने के लिए पधारे। सिद्धि विनायक सेवा समिति और जयराम अस्पताल लगातार 4 वर्ष से भी ज्यादा समय से यहाँ कार्यरत है। जो सिद्धि विनायक सेवा समिति जो सदस्य हैं निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और जो हमने यह 5 दिन का जो कैंप लगाया है जी। मैडम शशि बालाजी डॉक्टर है, हमारी MDS हैं, बहुत ही अच्छी डॉक्टर, बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने यहाँ अभी ज्वाइनिंग किया है, उनके द्वारा ही हमने यहाँ कैंप लगाया गया है। 5 दिन निःशुल्क कैंप लगाने का हमारा मतलब यही है कि जो भी भाई, जो बहन, जो गरीब व्यक्ति किसी कारणवश गांव में इलाज नहीं करवा पाते, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो हमारे निःशुल्क जो कैंप है हम यहाँ से कोई पैसा नहीं लेते उनसे, वो आके यहाँ चेक कराए,
जो अपनी बीमारियों बताए वो मैडम शशि बालाजी देखेंगे और उसका संस्थाएं 5 दिन निःशुल्क कैंप लगाने का हमारा मतलब यही है कि जो भी भाई जो बहन जो गरीब व्यक्ति किसी कारणवश गांव में इलाज नहीं करवा पाते, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो हमारे निःशुल्क जो कैंप है, हम यहाँ से कोई पैसा नहीं लेते उनसे, वो आके यहाँ चेक कराए, जो अपनी बीमारियों बताए वो मैडम शशि बालाजी देखेंगे और उसका निःशुल्क उनका इलाज करेंगे। जी। अच्छा, जैसे डेंटल में मैम जी। स्पेशलिस्ट हैं, तो दांतों की प्रॉब्लम आजकल जो है बहुत मेजरली देखी जाती जी, है, कई बार ब्लड आ जाता है या दांत भी टूटने लग जाए, तो क्या इस तरह के आगे जो भी ट्रीटमेंट होता है उन पे भी फिर हॉस्पिटल काम कर रहा है? हम उसी पर काम कर रहे हैं। हम उसमें बताते हैं कि बच्चों को दांतों में ये दिक्कत है, सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जो हमारे डॉक्टर MDS हैं, जो शशि बालाजी, वो सारे बच्चों को ज्ञान देती हैं। और जो भी गांव से या शहर से जो व्यक्ति यहाँ पे आता है, मतलब अब तो हमने निःशुल्क कैंप लगाया है। जी। बिना निःशुल्क कैंप में भी कोई किसी के पास कोई पैसे का कोई साधन नहीं है, तो हम उसका फ्री में इलाज वैसे भी यहाँ से करवा देते हैं। ये क्योंकि एक धर्मार्थ संस्था है, महाराज ब्रह्मस्वरूप जी की संस्था शुरू से चलाई हुई है। हमने तो अभी 4 साल से ही चार्ज संभाला है। जी। उनका ब्रह्मस्वरूप जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। यहाँ नरवाना शहर के सभी लोगों का, भाई जियालाल जी का, जी। सभी हमारा पूरा शहर हमारे साथ एकजुट होकर इस संस्था के साथ खड़ा है। हमें कभी खर्चे की, कभी पैसे की, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं कम पड़ता है, हम लोग हमारे अपने आप यहाँ दे जाते हैं। तो देख सकते हैं भाई, आज भी जब कलयुग के लोग बात करते हैं तो इस तरह की कैलाश सिंगला जैसे जो है व्यक्तित्व के धनी जो है समाज में हमारे नागरिक आज भी हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, जो